नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना और साथ ही भारतीय नौसेना में एसएसआर भर्ती परीक्षा के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पुरस्कार यानी कि अवार्ड से संबंधित रहेगा। उसमें पहले थ्योरी का पार्ट है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसमें। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप जो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इन बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ये एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु विज्ञान विषय के अलावा अदर देन साइंस सब्जेक्ट भर्ती परीक्षा के लिए बुक है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इस बुक के प्रश्न नवीनतम पाठ्यक्रम और पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का गहन अध्ययन करने के बाद ही इस बुक में प्रश्न ऐड किए हैं, यानी कि पिछले 10 सालों का गहन अध्ययन किया है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया है। इस बुक में इंग्लिश व रागा संपूर्ण सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएगी और साथ ही सभी टॉपिक्स का विस्तार से एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा स्पष्ट व सरल मिल जाएगी आपको और साथ ही प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हेतु अलग से प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसको बनाया गया है। साथ ही भारतीय नौसेना में अग्निवीर एसएसआर भर्ती सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये जो एसएसआर परीक्षा के लिए इसमें आपको स्टडी मटेरियल जो आपका आता है वो मिल जाएगा। साथ ही सिलेबस के अनुसार आपको गत वर्षों के पेपर्स भी इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर में थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए अलग से प्रश्न मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट को आसान भाषा में इसमें समझाया गया है। ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पुरस्कार, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी है और राष्ट्रीय पुरस्कार है। पहले हम राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार पहला है भारत रत्न। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे असाधारण सेवा या सर्वोच्च क्रम के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न जो है वो असाधारण सेवा या सर्वोच्च क्रम के प्रदर्शन के लिए ये प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था पहले। ठीक है, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, शामिल करने के लिए इसके मापदंडों का विस्तार किया है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। भारत रत्न के लिए जो सिफारिश होती है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश करता है और प्रतिवर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों का वो नामांकित कर सकता है। 3 व्यक्तियों को ये प्रतिवर्ष मिल सकता है। ठीक है, भारत रत्न की बात की जाए तो पहले जो 3 प्राप्तकर्ता थे वो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी थे। 3 थे, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। ये 3 थे जो 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने में पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिनको 1955 में मिला था। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो 1962 में उनको भारत रत्न मिला था। और पहली महिला की बात की जाए तो पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी, जो 1971 में मिला था। और पहले विदेशी नागरिक की बात की जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनको कब मिला था? 1987 में। और पहले खिलाड़ी की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनको 2014 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, स्क्रीनशॉट।
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could... पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में बात की जाए तो ये पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किए गए थे। 1978, 1979 और 1993 से 97 के बीच ये पुरस्कार बंद रहे थे। इसमें संक्षिप्त रुकावट आई थी, उनको छोड़कर बाकी ये हर साल गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की जाती है। 1978, 1979 और 1993 से लेकर 1997 तक ये पुरस्कार बंद रहे थे। इसके अलावा ये हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। इसके प्रारंभ की बात की जाए तो 1954 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसके क्षेत्र की बात की जाए, किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये क्षेत्र की बात की जाए तो कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है और फिर पद्म श्री आता है। पद्म विभूषण की बात की जाए तो 3 लाख रुपए है, पद्म भूषण और पद्म श्री में 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा इनको एक अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब वीरता पुरस्कार देखते हैं। भारत के वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है यह जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है इसमें। ठीक है, दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है परमवीर चक्र। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो मेडल मिलता है, उस मेडल को जो डिजाइन किया था वो श्रीमती सावित्री खानोलकर ने किया था। जो परमवीर चक्र दिया जाता है, वो मेडल होता है, उसको जो डिजाइन करने का जो श्रेय है वो श्रीमती सावित्री खानोलकर ने इसको डिजाइन किया था। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1950 में मेजर सोमनाथ शर्मा पहले पुरस्कार प्राप्त करता थे। 1950 में जो पुरस्कार मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था और वो पहले पुरस्कार प्राप्त करता थे परमवीर चक्र। इसके अलावा बात की जाए योगेंद्र सिंह यादव की, वो परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। योगेंद्र सिंह यादव कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखेंगे। फिर महावीर चक्र, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। पहला परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र है। यह मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है, मतलब इसको मरणोपरांत भी दे सकते हैं, मरने के बाद भी इंसान घर वालों को दे सकते हैं, किसी फैमिली वाले को। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और यह पहली बार 1947 में मरणोपरांत दीवान रंजीत रॉय को प्रदान किया गया था। वीर चक्र की बात करें तो इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यह एक भारतीय युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार है।
जो युद्ध के मैदान में हवा में या समुद्र में वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, जो 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अशोक चक्र, यह मेडल मूल रूप से 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट के रूप में स्थापित किया गया था। यह परमवीर चक्र, जो परमवीर चक्र है, उसके समक्ष भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार है। जिस प्रकार सर्वोच्च जो पुरस्कार परमवीर चक्र है, उसी के समक्ष जो भारत का जो शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? अशोक चक्र। और जो नाइक नर बहादुर थापा और हवलदार बचित्तर सिंह को 1952 में अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अशोक चक्र की बात की जाए तो इसकी 4 जनवरी 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी, जो अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट के नाम से हुई थी। यह परमवीर चक्र के ही समक्ष भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, और जो पहले पुरस्कार प्राप्त करता थे वो कौन थे? नर बहादुर थापा और हवलदार बचित्तर सिंह, जो 1952 में उनको ये चक्र अशोक चक्र मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं कीर्ति चक्र। इसे 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र वर्ग सेकंड के रूप में स्थापित किया गया था। यह नागरिकों के साथ साथ सैन्य कर्मियों को भी दिया जाता है। सैन्य कर्मियों को भी, नागरिकों को तो मिलता ही है, साथ ही सैन्य कर्मियों को भी दिया जाता है, जिसमें मरणोपरांत पुरस्कार भी शामिल है। यह शांति काल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला कौन सा है? अशोक चक्र है, और दूसरा की बात की जाए तो कीर्ति चक्र है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। शौर्य चक्र, यह शांति काल के दौरान बहादुरी के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, यह नागरिकों के साथ साथ सैन्य कर्मियों को भी दिया जाता है, सेम है। इसे 1952 में अशोक चक्र वर्ग थर्ड के रूप में स्थापित किया गया था, और 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र रख दिया था। ठीक है, 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी आप। अब देखेंगे साहित्य पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं सबसे पहले। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक में लेखकों को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह 1961 में स्थापित किया गया था। जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है, उसमें 22 जो भाषाएं दी गई है, उनमें से किसी में भी सर्वश्रेष्ठ जो रचनात्मक साहित्य होगा उसको ये प्रदान किया जाता है, और 1961 से इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसके साथ जो वाग्देवी जो है, जो सरस्वती माता है, उसकी कांस्य प्रतिकृति इसमें शामिल है। यानी कि 11 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती माता जी की एक मूर्ति दी जाती है। ठीक है, कांस्य की। और इसके पहले पुरस्कार जो सबसे पहले किसको मिला था? वो मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरुप को। कब मिला था? 1965 में ये पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत में एक साहित्य सम्मान है। भारत में एक साहित्य सम्मान है जो प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी में भी प्रकाशित होने वाली साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को ये मिलता है। लेकिन इसके साथ ही जो अंग्रेजी और राजस्थानी जो भाषा है,
उसको भी ये प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी और जो राजस्थानी भाषा है वो सम्मिलित नहीं है 22 भाषाओं में, लेकिन फिर भी अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी इसमें ऐड किया गया है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसमें क्या क्या मिलता है पुरस्कार राशि में? एक कामर पट्टिका मिलती है और 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। व्यास सम्मान भारत में एक साहित्य पुरस्कार है। ये भी इसको जो प्रदान करता है वो के बिड़ला फाउंडेशन है, के बिड़ला फाउंडेशन। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए नगद राशि शामिल है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि शैक्षणिक कार्य हिंदी भाषा में होना चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किया गया हो। शैक्षणिक जो कार्य है वो हिंदी भाषा में होना चाहिए और 10 वर्षों में वो प्रकाशित किया गया हो। तो के बिड़ला फाउंडेशन जो सम्मान देता है वो व्यास सम्मान देता है और ये 4 लाख रुपए की नगद राशि देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कला पुरस्कार देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसमें एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, इंटरनेशनल अवार्ड। नोबेल पुरस्कार देखते हैं सबसे पहले। यह पुरस्कार भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्षेत्र में और शांति में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो प्रदान की जो नोबेल पुरस्कार शांति के पुरस्कार जो होता है उसको नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है और अन्य जो सभी पुरस्कार होते हैं उसको स्वीडन देश प्रदान करता है। ठीक है, शांति का पुरस्कार जो होता है केवल शांति का पुरस्कार नॉर्वे देश प्रदान करता है। और सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो मलाला यूसुफजई है। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकादमी या ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार देखते हैं। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग की कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। इसको जो ये प्रदान करता है, कौन करता है इसको? एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें विजेता को सोने की एक परत वाली प्रतिमा मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। यह संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार है। इसे मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार भी कहा जाता था पहले। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार को ग्रामोफोन भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और आयरलैंड में, सिर्फ 2 ही देश हैं, यूके और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत की बात की जाए तो भारत में अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए यह मैन बुकर पुरस्कार मिला है और ये पहली भारतीय है अपनी। ठीक है, पहली भारतीय कौन है? अरुंधति रॉय है, जिनको 1997 में द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार देखते हैं। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के
भीतर, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता और साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ब्लैक पेन ले लेते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ए है अब्दुल कलाम जी, बी है डॉक्टर होमी जाकिर भाभा, सी है डॉक्टर सीवी रमन और डी है इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, 1954 में एक साथ जो तीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, तो ये सीवी रमन जी हैं भारत के पहले वैज्ञानिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन है? विदेशी नागरिक पूछा गया है, तो नेल्सन मंडेला, बी है जॉर्ज थॉमस, सी है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी है बिल क्लिंटन। तो पहले विदेशी कौन थे अपने? खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है या कीर्ति चक्र है? तो कौन सा है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए है के बिड़ला फाउंडेशन, बी है टाटा समूह, सी है रिलायंस समूह और डी है अडानी फाउंडेशन। तो मैंने आपको बताया था पहले के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान दिया जाता है केवल हिंदी भाषा में और पिछले 10 वर्षों में जो प्रकाशित हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए है स्वीडन, बी है नॉर्वे, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो शांति का नॉर्वे, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो नॉर्वे प्रदान करता है, अदरवाइज जो भी पुरस्कार होते हैं नोबेल वो स्वीडन प्राप्त करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे। धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम्स के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।